7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो इजरायली सेना इस हमले को भांपने में नाकाम रह गई। हमास के आतंकी जो बात कर रहे थे उसे इजरायली सेना डिकोड ही नहीं कर पाई। इसी कमजोरी से निपटने के लिए अब इजराइल दुश्मनों की भाषा सीख रहा है। हमास के अलावा हिजबुल्लाह और हूती आतंकी भी अरबी भाषा बोलते हैं। इजराइल पूरी तरह से अरब देशों से घिरा है जहां अरबी ही बोली जाती है। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान भी अरबी भाषा बहुल देश है। एक दिलचस्प बात आपको यहाँ बताते हैं। इजराइल के दुश्मन यमन के हूती आतंकियों और उसके एजेंट्स मुंह में एक खास तरह का पत्ता चबाकर बातें करते हैं। ये सारी बातें अरबी भाषा में होती हैं। अब इजराइल के दुश्मन बातें अरबी भाषा में कर रहे हैं और वो भी एक नशीला पत्ता चबाकर। हूती आतंकी जो नशीला पत्ता चबाते हैं उसे कत कहा जाता है। ऐसे में ये आतंकी क्या बातें कर रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं, वो समझना बेहद जरूरी है। और ये तभी हो सकता है जब इजराइल के सैनिकों को अच्छी तरह से अरबी भाषा बोलनी और समझनी आए। इसीलिए इजराइल की सेना में काम कर रहे सैनिकों, ट्रांसलेटर्स, रेडियो ऑपरेटर्स और यहाँ तक कि खुफिया शोधकर्ताओं को अब इस्लाम और अरबी भाषा की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि ये दुश्मन की बातें और इस्लाम की संस्कृति को गहराई से समझ सकें।